फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर यदि किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम कराना पड़ जाए तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है कि कितने पैसे लगेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसे से मतलब ये नहीं कि कितनी ऑफिशियल फ़ीस लगेगी, दिमाग में ये आता है कि रिश्वत कितनी लगेगी। फ्रेंड्स, सपोज दैट पानी का बिल गलत आ गया, जेडआरओ ऑफिस जाएंगे, पानी का बिल ठीक कराएंगे तो पहले मतलब कि जेडआरओ ऑफिस जाने से पहले ही दिमाग में ये आता है कि वहाँ पे क्लर्क कितने पैसे मांगेगा या जो वहाँ पे कर्मचारी होगा कितने पैसे मांगेगा। अच्छा, 5,000 रुपये का बिल गलत बिल आया है, ठीक है कोई बात नहीं, 1,000 रुपये देख के पानी का बिल ठीक करवा लेंगे। यदि हाउस टैक्स का नोटिस आ गया, आपने हाउस टैक्स पूरा पे कर रखा है फिर भी नोटिस भेज दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भाई कितने में सेटल होगा, इंस्पेक्टर को कितने में सेटल करेंगे, ये भी एक टेंशन की बात हो जाती है। जीएसटी के समन्स आ जाते हैं, जीएसटी आपने सब कुछ ठीक कर रखा है तब भी आपके पास समन आ जाएगा तो दिमाग में यही बात आती है कि कितने पैसे लगेंगे सेटल करने में। तो कहने का मतलब कि दिल्ली के सरकारी डिपार्टमेंट्स में कोई भी काम कराना एक काफ़ी टफ वर्क हो जाता है। सरकार तो अपने लेवल पे हर चीज़ को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो, पानी का बिल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है सब कुछ ऑनलाइन करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक रिश्वतखोर कर्मचारी जो है कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेता है और आपसे किसी न किसी बहाने रिश्वत की डिमांड करता है। फ्रेंड्स, ये रिश्वतखोर जो कर्मचारी होते हैं किसी के सगे नहीं होते, इवन अपने डिपार्टमेंट के भी सगे नहीं होते। कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये सीबीआई की प्रेस रिलीज है। सीबीआई एप्रीहेंडेड एमसीडी ऑफिशियल दिल्ली वाइल एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ ₹50,000। भाई एमसीडी का जो अफसर था वह 50,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था तो उसको पकड़ लिया। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ एप्रीहेंडेड यूडीसी ऑफ एमसीडी नजफगढ़ जोन वाइल एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द कंप्लेनेंट ऑन 4/8/2025। भाई जो शिकायत करता है उससे 50,000 रुपये की रिश्वत 4 अगस्त को ले रहा था। क्यों ले रहा था ये पढ़िए पहले आप। CBI रजिस्टर्ड द केस ऑन 4 अगस्त 2025 अगेंस्ट द सेड एक्यूज्ड ऑन एलिगेशंस दैट द एक्यूज्ड डिमांडेड 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ₹8,38,565 एज ए ब्राइब फ्रॉम द कंप्लेनेंट फॉर रिलीजिंग द ग्रेजुटी amount, and if he did not pay the bribe money then the remaining rest balance will also not be released। अब भाई जो शिकायत करता था वह एमसीडी में ही काम कर रहा था, रिटायर हुआ तो उसकी ग्रेजुटी का अमाउंट पे करना था। तो जो अपर डिवीज़न क्लर्क था यूडीसी, उसने बोला कि भाई आपका जो ग्रेजुटी का अमाउंट है 8,38,565 रुपये बनता है, इसका 10% मुझे दे दो, मैं आपका ये पैसा रिलीज़ कर दूंगा, मतलब फटाफट आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर नेगोशिएशन द एक्यूज्ड एग्रीड टू एक्सेप्ट द ब्राइब अमाउंट ₹50,000 एज ए रिवार्ड फॉर रिलीजिंग द ग्रेजुटी अमाउंट ऑफ ₹8,38,565 एंड आल्सो फॉर प्रोसेसिंग द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग ग्रेजुटी अमाउंट। भाई तो निगोशिएशन के बाद बात हुई कि भाई 50,000 रुपये दे दूंगा, तुम ये करा दो, ठीक है भाई, ये यहाँ तक बात हो गई। CBI laid a trap on 4 अगस्त 2025 and caught the accused red-handed while demanding and accepting the bribe of ₹50,000 from the complainant. The aforesaid accused person has been apprehended। भाई 4 अगस्त को CBI ने जाल बिछाया, ट्रैप कर लिया उसे और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडरवे। अब इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, अब वो सस्पेंड होगा, यही है। तो यहाँ पे CBI ने लिखा है कि यदि कोई आपसे इस टाइप का रिश्वत की डिमांड करता है तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे दे में विजिट ऑन ऑफिस ऑफ CBI ACB दिल्ली 1st फ्लोर CBI बिल्डिंग CGO कॉम्प्लेक्स रोदी रोड न्यू दिल्ली और कॉलिंग के लिए भी ये नंबर दे रखा है। अब यहाँ पे पता नहीं होता है नहीं होता, कुछ करते हैं भी है नहीं करते ये नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे जो CBI ने उसे रेड हैंडेड पकड़ा है तो ये इसकी डिटेल है कि भाई जो एमसीडी में तैनात जो अपर डिवीज़न क्लर्क था उसने 50,000 रुपये मांगे अपने ही स्टाफ से और स्टाफ ने उसको पकड़वा दिया। तो कहने का मतलब कि एक सरकारी कर्मचारी अपने खुद के लोगों को भी नहीं बख्शता, जो एक रिश्वतखोर कर्मचारी होता है। सरकारी कर्मचारी से मतलब कि सब लोग ऐसे नहीं होते, जो रिश्वतखोर होता है, जो पब्लिक डीलिंग में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो नॉर्मली रिश्वतखोर होते ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।